हेलो बच्चों, आप बच्चों के लिए एक शानदार क्वेश्चन जी एडवांस 2021 का बहुत ही गजब क्वेश्चन आया और इसे बहुत कम बच्चे इसे सॉल्व कर पाए। तो आइए देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। ऐसा ये आपका नॉन इंटीजर मतलब नॉन नेगेटिव आंसर, इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर आ सकता है। ऐसा नहीं कि बाउंड्री है 0 से 9, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब यहां पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर एनी, जरा बहुत अच्छे से समझना है आप बच्चों को। फॉर एनी रियल नंबर एक्स लेट स्टेप एक्स डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसके बारे में आप बच्चों को मालूम होना चाहिए क्या होता है। यहां पर हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आप बच्चों को। देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, इसना जरा समझ लीजिएगा बहुत अच्छा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब नाम क्या है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट भी कह सकते हो। यहां पर बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम स्टेप एक्स बोलते हैं बेटा। जिसको भी इसके अंदर रखोगे ब्रैकेट है, लेकिन अगर यहां पर बोला फंक्शन का मतलब इसका ये तरीका है, जैसे मॉड होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, वैसे ही ये आपका इंटीजर बना देगा। कैसे वर्क करता है आइए देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो बेटा क्या है कि अगर आपने 2 रखा तो 2 का स्टेप 2 रहेगा। अगर हमने कहा 7 का स्टेप 7, जैसे मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब होता है रूल, तो इनकी रूलिंग है कि आपका मॉड पॉजिटिव करेगा, वैसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है ये उसे इंटीजर बनाएगा। लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर? यहां पर अगर मैंने कहा मुझे 7.23 का स्टेप बताना है, तो बेटा ये बताइए 7.23 से छोटे इंटीजर कौन कौन है? 7, 6, 5, 3 इनफाइनाइट है, इससे छोटे इंटीजर। लेकिन उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? 7, तो वही उसकी वैल्यू, यानी पॉइंट वाला पार्ट हटा दीजिए, हो जाएगा 7 हो गया। इसी तरह से अगर हमने कहा 6, अगर हम आपसे कह रहे हैं 7.99, तो इसका स्टेप भी होगा 7। 7.68 ये 7, मतलब 7.7 चलता रहे, 7 पॉइंट समथिंग चलता रहे, उसका स्टेप आपका 7 ही आएगा, 7 ही आएगा बेटा। 7.99 का स्टेप भी 7 आएगा, 7.68 का स्टेप भी 7 आएगा बेटा, ध्यान दीजिए। और यहां पर ये क्लियर करो, जैसी वो 8 होगा तो 8 का स्टेप 8 हो जाएगा, और 8.01 रखोगे तो उसका स्टेप क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बस यही है कि 8.01 से लेकर 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी करते रहो, उसका स्टेप 8 ही आना है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। और नेगेटिव जैसे लिखा है माइनस का 4.75, इसका स्टेप बहुत लोग सोचते हैं कि सर पॉइंट वाला पार्ट हटा दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर है पॉइंट वाला हटा दो, वही इंटीजर आंसर होगा। मतलब ये ऐसा है मशीन की, इसके अंदर इनपुट करोगे कैसा भी नेगेटिव नॉन इंटीजर, तो उसको इंटीजर बना देगा। अब -4.75 का इंटीजर करोगे तो -5 होगा। कैसे ये बताइए, -3 -4 -5 -6 -7, आप ये बताइए -4.75 से छोटे इंटीजर कौन है? तो ये -4.75 यहां पे पड़ेगा, तो इससे छोटा इंटीजर -5 है, इसलिए कह रहे हैं पॉइंट घटा के जो बच रहा है उसमें -1 कर दीजिए, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बात डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कभी भी स्टेप का क्वेश्चन आए बेटा, स्टेप क्या है, इंटीग्रल पॉइंट्स पर चेंज होता है, इसलिए हम डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी कमाल की यूज करते हैं। तो चलिए आइए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और डेफिनेट का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, 0 टू कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर उसमें स्टेप का प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिएगा इंटीग्रल पॉइंट्स पर तोड़ना होता है। बेटा देखो, आप बच्चों को मालूम है, जैसे मैंने मॉड के क्वेश्चन आपको बताए, और आप अच्छे से जानते हो, चाहे मॉड का कोई इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे मॉड का कोई आपका डेफिनेट का क्वेश्चन हो, आपको यह ध्यान रखना है कि मॉड जब तक नहीं हटेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे स्टेप एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, सर जी ये तो मैंने आज तक नहीं सीखा स्टेप, तो क्यों नहीं सीखा? क्योंकि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, और जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो आपका, यहां पर ये ध्यान रखना, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को मैंने क्या कहा
किसी भी डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ये ध्यान रखिए क्यों हो रहा है। कभी सुना आपने स्टेप एक्स का डिफरेंशिएशन? नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं कि व्हेन एक्स आपका 2 से 3 के बीच में, अब आप इसका स्टेप बता लोगे कैसे, ये बताइए। 2 और 3 के बीच में होगा, फील करना 2 और 3 के बीच में जब हमारा x होगा, यानी 2.1 होगा, 2.4 होगा, कुछ भी होगा, 2.99 तक उसका स्टेप बेटा 2 होगा, 2 का डिफरेंशियल 0, तो इसका आंसर आएगा। लेकिन जब लिमिट दी हो, यानी x की वैल्यूज अगर गिवन कर देगा तो हम इस स्टेप को वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है। और अगर यहां पर जरा बहुत अच्छी बात है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा कि डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर इन सवालों में क्या कहते हैं, तो वैसी डेफिनेट की जो प्रॉपर्टी होती है ब्रेक करने वाली, जिसको हम कहते हैं वो डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन में यूज करते हैं। एफ एक्स डी एक्स आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ए से सी एफ एक्स, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, ए से प्लस, सी से बी एफ एक्स, बहुत सारे आप पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ये हो गया बेटा। तो ये इंटीग्रल स्टेप जो होता है वो परेशानी होती है केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। आप देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मुझे 0 से 2 का स्टेप बताना है, या 0 से, मान लीजिए सपोज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जो आपके सामने दिया है बच्चों उसको सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये बताओ ये इंटीजर कब बनेगा, 0 पे बनेगा, 1 पे बनेगा, इनके बीच की बात करें बनेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। लेकिन जो x की वैल्यूज दी है इनमें इंटीजर कब बनेगा, 0 रखोगे तो 0 होगा, 1 पे रखोगे 1 रखोगे, तो इसलिए तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स पर वो टूटता है, ग्राफ डिसकंटीन्यूअस होता है, इसलिए हम लिमिट में इसको ब्रेक करके करते हैं। डेफिनेट में, जब ये डेफिनेट में ही हो पाएगा स्टेप एक्स, अगर कोई स्टेप एक्स का ऐसे इंटीग्रेशन पूछे तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, इसलिए आपको, क्योंकि वो डिसकंटीन्यूअस है तो इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर लेकिन अगर ये इंटीग्रल पॉइंट्स, तो इसमें क्या करेंगे, 0 टू, मतलब हमें जाना है 0 to 3, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, 1 और 2, तो पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये हो गया 0 से 1 dx, और फिर उसके बाद 1 से 2, फिर dx, और फिर 2 से, और ये लास्ट 3 तक ही जाना ना, ये उनके बीच में पॉइंट पड़ रहे हैं ये। तो ये 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 क्या होता है बेटा, इसको जरा समझो। इंटीग्रल पॉइंट पर ही हमें रोकना होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हमारा, ये समझो, फील करो x की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में, अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्टेप 0.1, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा ही चलता रहेगा, 0.99, तो उसका स्टेप 0 ही आएगा। और जब 1 और 2 के बीच में रखोगे, फील करो, नीचे वाला ही लिख दिया करो 1, तो 1 और 2 के बीच में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1.32, 1.1, 1.01, 1.99 ऐसे ही चलता रहेगा 1 और 2 के, तो उसका स्टेप 1 होगा, फील हो रहा है, और 2 और 3 के तो नीचे वाला ही उसका स्टेप हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इस डेफिनेट को सॉल्व करते हैं। तो बस कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि अंडर रूट के अंदर दिया, सर खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए क्या करेंगे हम, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो स्टेप लगा है, आप बच्चों को बता दें, ये एक पॉजिटिव है, ये इस इंटरवल में देखो 0 रख रहे हो तो 0 आ रहा है। आपका होगा सर आपने कैसे कह दिया पॉजिटिव है, क्योंकि यार ये बताओ, ये 10 और 1 पॉजिटिव नंबर है, यहां पे कुछ x की जगह पुट करोगे, पॉजिटिव इधर रखोगे, 0 10 के बीच में 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो ये पॉजिटिव ही नंबर तो आएगा। अच्छा, अब ये है कि हमें ये फील करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा, जो अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यू कैसी बढ़ रही है, घट रही है, कहीं ऐसा ना हो 0 फिर दोबारा 1 2 3 ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, 10x डिवाइड में x प्लस 1, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवीजन रूल लगा सकते हैं, हम ट्रिक लगा रहे हैं, 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा होल स्क्वायर। पॉजिटिव आ रहा है, जब किसी का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। चलिए अब हमें ये देखना होगा कि ये वैल्यू 0 पे तो 0 होगी, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अब मुझे ये देखना है कि 0 से 10 x हमारा, ये समझ लीजिए dx, यानी x की वैल्यू 0 से 10 तक ही हम रख सकते हैं। आप रखने के लिए करोड़ों x रखोगे तो इसकी वैल्यूज आएंगे, लेकिन हमें केवल इसी x इतने तक ही रख पाएंगे, क्योंकि इतने तक ही 0 से 10 तक ही लिमिट पूछिए।
तो ये बताओ बेटा 10x डिवाइड में x प्लस 1, ठीक है, इंक्रीजिंग है, यानी 1, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2 ऐसे बढ़ता चला जा रहा हो। इंक्रीजिंग का मतलब है वो हर वैल्यू को मतलब लेगा हर वैल्यू। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 0 पे 0 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे ये 1 कब हो रहा है, ध्यान रखना बेटा, पूरा इसकी बात कर रहे हैं, ये अंडर रूट के अंदर वाला 1, ये चीज जिसपे हम, ये पूरा 1 कब होगा, तो ये 1 कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला 1 होगा मेरे बच्चों। और ये कब होगा 1, देखिए आप इक्वल करिए, यहां से x पता चल जाएगा, x प्लस 1 क्रॉस गया, x इधर आएगा 9x, x एक माइनस होगा 1x 1/9 पर। चलो अभी पॉइंट मिल रहा है, तो 1/9 पर क्या हो रहा है, यानी 0 पर अंडर रूट 0 मिल रहा है। अब ये 1 कब होगा, अब ये 2 कब होगा, अब ये 3 कब होगा, अब ये 4 कब होगा। लेकिन हमें देखना भी ये भी है कि हम रखना ऐसा नहीं भाई 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा, वो तो आपको बस यहां इतनी वैल्यूज को पुट करना है, 0 से 10 तक ही वैल्यूज को पुट कर पाएंगे। और पहली बात आपको बता रहे, इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा कभी हो ही नहीं पाएगी। कैसे सर, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे थे, देखो इधर हम बता दे कैसे कह रहे हैं, जरा देखिए। ये तो चलिए, ये मैंने चलो इसको कर दिया, अभी रुक जाओ, ये बात देखो बेटा, कभी भी कोई चीज है, ये वैल्यू जो है हमारी कितनी होगी, x प्लस 1, ये हमने मतलब हमारा कहने का मतलब है इसकी वैल्यू जो है, हम ये नहीं कह रहे कि 10 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। अंडर रूट का अगर वो इंक्रीजिंग है बेटा, तो ये ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू आप पुट करोगे, जब आपको मालूम है इंक्रीजिंग है, 0 से 10 तक है वैल्यू, तो ये क्लियर हो गया कि उसकी जो अंडर रूट के अंदर 0 पे 0 होगा, और इसकी जो y लेट कर लेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रखो, यहाँ पे 10 रखोगे, ये सबसे लास्ट वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो 0 पे वैल्यू सबसे पहली, और 10 रखोगे तो 10 रखोगे तो 100, और ये 11, यानी 100/11, यानी लगभग 0y, इसकी वैल्यू लगभग 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, 11×99, ये कुछ मतलब इसी तरीके से होगा, 9 पॉइंट समथिंग, यानी तो देख लीजिए, यानी ये 9 पॉइंट समथिंग तक ही रहेगा इस इंटरवल, इस वैल्यू तक के लिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर देखा, ये 1 कब बन रहा है, 0 पे तो 0 हो रहा है, अब ये 1 कब बन रहा है, x इक्वल टू 1/9। इसका मतलब अब उसके बाद 1/9 के बाद वैल्यू पुट करोगे, तो अब ये 1 पॉइंट समथिंग फील करना, अभी हमें ये क्लियर है, x इक्वल टू 1/9 यहां पे रखा आपने, तो ये वैल्यू हमारी 1 बन गई। अब इसके बाद क्योंकि x की वैल्यू 1/9 बढ़ाओगे, तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 मिल गया, तो अब वो 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट समथिंग मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता, कभी तो ऐसा होगा ये पूरी वैल्यू 2 आ रही होगी। मुझे इंटीजर 0 के बाद कौन आता है, 1, 1 के बाद 2 आता है, तो ये 2 कब बनेगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला 4 होगा, तो इसको 4 के इक्वल कर दीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो यहां से कहेंगे 10x इक्वल टू 4x प्लस 1, 4 सॉरी, तो यहां से इधर आएगा 6x, 4x माइनस होगा 10x में, तो 6x, और x आ गया आपका 4/6, जिसको कह सकते हैं 2/3। अब ये 2/3 पर हमारा जो है 2 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला 4 होगा, ये 4 होगा, लेकिन उसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/9 पर वैल्यू 1 हो रही थी, और 1/9 पर वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 0 से 1/9 के बीच में इसकी वैल्यू जो है बेटा, देखो 0 पे 0 है, 1/9 पे 1 है, यानी इसका वैल्यू 0, नीचे वाला लिख दिया करो, स्टेप 0 हो जाएगा। प्लस फिर 1/9 से सॉरी 2/3 तक जाओगे, तो इसका स्टेप क्या होगा, इसका स्टेप 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 बेटा देखो, जब हमारा x 1/9 से 2/3 के बीच में है, तो ये समझ लो अंडर रूट 10x डिवाइड में x प्लस 1, ये 1 होगा, यहां पर ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो उसके बीच में रहेगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग ऐसे चलता रहेगा, 1.9, तो उसका स्टेप 1 हो जाएगा। अब हमें देखना है 2/3 हो गया। अब ये बताइए, चलो ठीक है, यहां पर ये बताइए मुझे जरा, ये और जानकारी दीजिए बेटा, ठीक है, ये बताइए कि 1 हो गया, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही दिक्कत आएगी बेटा। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब ये 0 पे ये इंटीजर कब बन रहा है मेरे बच्चों, आप ये मत देखा करो सर ये तो इंटीजर नहीं, अरे हमें इसको देखना जो अंडर रूट के अंदर स्टेप है। ऐसे तो हमने लिख दिया 3x प्लस 1, क्या x इक्वल टू 1/3 पर इंटीजर नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, रखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब ये थोड़ा ना इंटीजर है। अरे हम इसकी बात करें इंटीजर, हमने x की बात नहीं किया, x तो इनफाइनाइट है, x तो इनफाइनाइट है, 0 से तुम ये थोड़ा ना 0 के बाद 1 लोगे 2 लोगे,
ये कॉन्टिन्यूसली आपको 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 10 तक की वैल्यूज लेनी है। अरे ग्राफ पढ़ते हो तो आपको 0 से लेकर 10 तक तो बहुत इनफाइनाइट वैल्यू चलेंगी वो तो, ठीक है। तो इसलिए हमें केवल वो पॉइंट पता चल गया कि कहां पे ये 0 बन रहा है, वो तो 0 पे बन रहा है, और कहां पे 1 बन रहा है 1/9 पे, तो 0 से 1/9 रोक दिया। मतलब ये इंटीजर जिस जिस पॉइंट पे होगा तोड़नी पड़ेगी लिमिट, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम ये देखेंगे ये आपका 2 कब बन रहा है, जब ये अंडर रूट के अंदर। अब ये 3 कब बन रहा होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला 9 होगा। तो इसको जब 9 के इक्वल करोगे मेरे बच्चों, तो यहां से कितना होगा 10x इक्वल टू 9x प्लस का 9, ये 9 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x इधर के x इक्वल टू 9। इसका मतलब 9 को रखने पर 9 अगर रखोगे, फील कर लो यहां पे 9 रखो 90, ये हो गया अंडर रूट 90, और ये हो गया 10, और ये 9 बन रहा है तो उसका अंडर रूट तुरंत फिर इंटीजर बन जाए। इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये चीज फील हो रही है, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि 0 पे वैल्यू 0 होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो 10x है, पूरा एनालिसिस करके ये वैल्यू आपकी जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी ये आपकी 0 पे 0 हो रही है, और 1, 2 और 3 इतने x की वैल्यू के इतने के इंटीग्रल पॉइंट से देखो ये हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये कब हो रहा है बोलो, यहां पर क्या लिखेंगे 2/3 से। अब ये कहां तक जाएंगे, अरे भैया 9 है, लास्ट वैल्यू हो गई x इक्वल टू 9 हो गया ना, देखो अब 9 है, अब 9 रखने पर, और देखो ये 2/3 से ये हो गया 9, और आप अच्छे से जानते ये तो वैल्यू 0 हो गई, चलो भाई 2/3 पर ये हो गया। अब ये बताओ 2/3 रखने पर क्या बन रहा था, 2/3 रखने पर ये 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि जब हमारा x जो है 2/3 से 9 के बीच में होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, अंडर रूट 10x डिवाइड में x प्लस 1, ये किसके बीच में होगा बेटा, ये हमारा देखो 2/3 रखने पर, यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच का मतलब 2.33, 2.99, तो उसका स्टेप 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या होगा, 9 आया ना लास्ट, देखो 9 आया लास्ट। अब सर जी 9 के बाद इसकी वैल्यू मैंने कहा है ना, ये 9 के बाद आपको मालूम है फिर 4 भी बनेगा, बट आप उसकी चिंता, वो ये 9 है, 9 के बाद ये डायरेक्ट रख के देख लो ना 10 रखने पे क्या बन रहा, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 10x, अभी मैंने आपको फील कराया 10x से डिवाइड में x प्लस 1, जब हमारा x 0 से 10 के बीच में रहेगा, इसकी वैल्यू 0 से किसके बीच में रहेगी, मैंने आपको बताया 9 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो ये 9 पॉइंट समथिंग का मतलब 16 कहां है, 16 का अंडर रूट होगा 4, तो इसका मतलब 9 पे चेक कर लो ना, ऐसे ही चेक कर लो यार, 10 पे रख के देख लो, 10 रखोगे तो 100 डिवाइड में कितना हो गया 11, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 9.1, तो उसका जो इंटीजर आएगा मतलब कुल मिला के वो वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो यहां पे लिखेंगे 9 से, और ये कितना होगा बेटा, यहां पर लिखेंगे 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो क्यों हो गई 3, ये बताइए क्यों हो गई वैल्यू 3, आपको मालूम है ना मैंने क्या कहा था कि देखिए आपको क्या बताया, 9 अगर आप पुट कर रहे हो, फील करिए 1/9 को रखने पर, ये देखो जब हम 9 से 10 के बीच में रख रहे हैं तो हमारी जो इसकी वैल्यू है 10x डिवाइड में x प्लस 1 की वैल्यू, ये हमारी 3 से 3 पॉइंट समथिंग होगी बेटा, और 3 पॉइंट समथिंग का मतलब है 3.01, 3.02, 3.00003, ऐसे चलते रहो तो उनका स्टेप क्या होगा 3 तो आएगा बेटा। तो अब चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, खत्म सवाल। तो द एंड हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट रखोगे 2/3 माइनस लोअर लिमिट 1/9, 2 का होगा 2x, 2x, x में अपर लिमिट रखोगे 9 माइनस लोअर लिमिट 2/3, ये हो गया बेटा, और प्लस 3 का होगा 3x, और अपर लिमिट रख दोगे 10, सॉरी अपर लिमिट रख दोगे 10 माइनस का 9, यहां से कितना होगा बेटा, यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 9 एलसीएम लोगे, देख सकते हैं 9 एलसीएम लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 2 6 माइनस का 1, और प्लस इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 27 में 2 गया 25, 25 दूनी 50 डिवाइड में 3, प्लस इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं 5/9
प्लस 50/3 प्लस 3। अब एलसीएम ले लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। 9 एलसीएम ले लिया तो 9 का मल्टीप्लाई सब में करोगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 150 हो गया, तो इधर 9 का मल्टीप्लाई करोगे, आप जानते हैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 27 हो गया। अब यहां से i इज इक्वल टू हमारा होगा, ये हमारा 32 हो गया, और 150 में 32 जोड़ोगे 182 डिवाइड में 9। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 9i पूछ रहा है, तो 9 क्रॉस इधर ले आओ, तो 9i इज इक्वल टू 122, ये हमारा आंसर। देखो आप बच्चों को बस इतना समझ लेना है, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत जबरदस्त मजा है इस सवाल में। बस मैं आप बच्चों को यह समझाना चाहता हूं बेटा, फिर से एक बार समझ सकते हैं कि जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं 0 से 10, और ये जो आपके सामने स्टेप दिया हुआ है, स्टेप अंडर रूट के अंदर 10x डिवाइड में x प्लस 1, कोई भी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, आप बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि जो हमारा ये x दिया है, इसके अंडर रूट के अंदर वाली चीज बढ़ती चली जा रही, बिल्कुल बढ़ती चली जा रही, इंक्रीजिंग है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि 0 से 9 के बीच में ये चीज हमारी, सॉरी 10x डिवाइड में x, ये 0 पे 0 होगी, 1 कब हो रही है, 2 कब हो रही है, 3 कब हो रही है, 4 कब हो रही है, डॉट 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 पी। लेकिन आपने जब इसको 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल करने की जरूरत नहीं, वो तो 0 दिया है ना आपको, 0 तो आपको गिवन है ही, वो तो 0 से शुरुआत हो रही है, 0 से स्टार्ट करोगे, ये वैल्यू 1 इक्वल कब हो रही है, x इक्वल टू 1/9, ये वैल्यू आपकी 2 कब हो रही है, x इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू 3 कब हो रही है, x इक्वल टू आपका 9, ये वैल्यू आपकी 4 कब हो रही है, x इक्वल टू, तो वो इसके बाहर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने इन वैल्यूज को हटा दिया। बस उतना इंटीग्रल सॉल्व कर लिया और बहुत आसानी से समझ में आ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।